बहुत समय पहले की बात है। खूनिया गांव के 8 से 10 लोग काली मंदिर के दर्शन के लिए गए। यह मंदिर जंगल में स्थित था, लेकिन आसपास दुकानें, धर्मशालाएं और सड़कें भी थीं। मंदिर बहुत प्रसिद्ध था और यहां हमेशा भक्तों की भीड़ रहती थी। दर्शन का समय सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ही था। शाम 6 बजे मंडली ने दर्शन किए और मेले में घूमने लगी। घूमते घूमते वे जंगल में अंदर तक चले गए। कुछ लोग वापस चलने को कह रहे थे, लेकिन कुछ ने हिम्मत दिखाई और आगे बढ़ते गए। धीरे धीरे वे रास्ता भटक गए और उन्हें मंदिर की रोशनी भी नहीं दिख रही थी। अब सभी असमंजस में थे कि किस ओर जाएं। एक व्यक्ति ने माचिस जलाकर रोशनी की तो उन्होंने देखा कि आसपास कुछ नर कंकाल पड़े थे और पेड़ों पर अजीब जीव जंतु उन्हें घूर रहे थे। यह देखकर सभी डर गए, लेकिन खुद को संभालते हुए उन्होंने सूखी घास जलाकर आग को तेज किया। अब उन्हें लगने लगा कि यहाँ कुछ बुरी आत्माएं हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। मंडली ने हनुमान चालीसा और मां काली का नाम जपना शुरू कर दिया। तभी एक भयानक आत्मा प्रकट हुई और जोर से अट्टहास करने लगी। उसके बाद और भी आत्माएं वहां आ गईं। अब मंडली को अपनी जान खतरे में लगने लगी। तभी एक व्यक्ति ने हिम्मत दिखाई और कहा कि अगर मरना ही है तो लड़कर मरेंगे। कुछ लोगों ने लाठी और चाकू निकाल लिए और मुकाबले के लिए तैयार हो गए। लेकिन तभी कुछ चमत्कार हुआ। एक गौरवर्णीय महात्मा जो केवल धोती पहने थे और हाथ में तलवार लिए थे, अचानक प्रकट हुए। उन्होंने बुरी आत्माओं पर हमला कर दिया। आत्माएं डरकर भागने लगीं। कोई सिर कटकर भागा तो कोई चीखते हुए गायब हो गया। महात्मा ने सभी आत्माओं को खदेड़ दिया। मंडली उनके पैरों में गिरकर धन्यवाद करने लगी। महात्मा ने इशारे से उन्हें अपने पीछे आने को कहा। थोड़ी देर चलने के बाद वे एक कुटिया पहुंचे जहां डर का कोई नामो निशान नहीं था। वहां एक अन्य महात्मा ने उन्हें पत्तलों पर भोजन परोसा। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़कर जल छिड़का, पत्तलें थाली बन गईं और उनमें स्वादिष्ट भोजन आ गया। मंडली ने भोजन किया और वहीं सो गई। सुबह जब आंख खुली तो वे चौंक गए। वहां कोई कुटिया नहीं थी, न ही महात्मा। वे घास फूस पर वैसे ही सोए थे। हैरान परेशान होकर वे वापस मंदिर पहुंचे और पुजारी को सारी बात बताई। पुजारी ने बताया कि कई भक्तों को यह अनुभव हुआ है, लेकिन दिन में वह महात्मा या उनकी कुटिया कभी नहीं दिखती। मंडली ने हिम्मत कर दोबारा रात में जंगल जाने का फैसला किया ताकि महात्मा से कुछ रहस्यों का पता लगाया जा सके। लेकिन कुछ दूर जाते ही वही महात्मा प्रकट हुए और बोले, कुछ रहस्यों को रहस्य ही रहने दो। हम और हमारे गुरु कभी इस जंगल में काली मां के दर्शन करने आए थे, लेकिन डाकुओं ने हमारी हत्या कर दी। अब हम इसी जंगल में भटके हुए श्रद्धालुओं की रक्षा करते हैं। इतना कहकर वे गायब हो गए। मंडली ने हाथ जोड़कर काली मां को प्रणाम किया और वापस लौट आई।